हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। सुगम भारती के पिछले वीडियो में हमने पाठ 3 उपहार पाठ के लघुत्तरी प्रश्न और भाषा की बात इन प्रश्नों का अभ्यास किया। आज हम अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए। थोड़ी देर बाद वर्षा होने लगी। माँ ने प्रगति से कहा, शोरगुल मत करो, भाई को पढ़ने दो, मैं तुम्हें खाने को अभी फल ला देती हूँ। फल खाकर उसने पानी पी लिया और माँ से बोली, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। स्टूडेंट्स, इस गद्यांश में जो ये रेखांकित शब्द हैं ये हैं क्रियाएं, और ये एक ही वाक्य में 2 क्रियाएं आई हुई हैं। क्रिया क्या होती है? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वह क्रिया कहलाती है। जैसे होने और लगना, पढ़ने, देना, लाना और देना, और यहाँ जाना और चाहना। ये एक ही वाक्य में 2 क्रियाएं आई हैं। इन दोनों क्रिया शब्द में जो पहले वाले क्रिया शब्द है होने, पढ़ने, ला और जाना, ये मुख्य क्रिया है। और जो दूसरी क्रिया है जैसे लाना, देना, देती और चाहती, ये होती है जो पहले वाले की सहायक क्रिया होती है। बाद वाली क्रिया पूर्व क्रिया की सहायक होती है। तो बच्चों, जहां वाक्य में 2 क्रियाएं इस प्रकार आती हैं जिसमें एक मुख्य तथा दूसरी उसकी सहायक होती है, वहां ये क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त क्रिया वाले वाक्य छांट कर लिखिए तथा बताइए कि उनमें कौन कौन सी संयुक्त क्रियाएं आई हैं। का है, तुम दूरदर्शन देखते होंगे। इस वाक्य में 2 सहायक क्रिया हैं, देखना और होना, जो कि देखते और होंगे के रूप में आई हुई हैं। ठीक है, तो इसमें 2 सहायक क्रिया हैं, कौन कौन सी? देखते और होंगे। ठीक है। दूसरा है शीला पढ़ती है। खा है, शीला पढ़ती है, इसमें एक ही सहायक क्रिया है। उसका नाम प्रदीप है, इसमें भी एक ही सहायक क्रिया है। अगला है उसका नाम प्रदीप है। ये वाक्य साधारण वाक्य है, इसमें कोई भी सहायक क्रिया नहीं है। अगला वाक्य है वह दूध पी चुका होगा। इसमें पीना और चुकना 2 सहायक क्रियाएं हैं। और अगला है अभी हंसने लगेगा। इस वाक्य में भी 2 सहायक क्रियाएं हैं, पहला हंसना और दूसरा लगना। अगला प्रश्न है, संयुक्त क्रिया वाले 4 वाक्य बनाकर लिखिए। ये आपका होमवर्क है। अगला प्रश्न है, न्याय और दयालुता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। समय समय पर राज्य कर्मचारियों को राज्य का जायजा लेने भेजता था। इन वाक्यों में दूर दूर और समय समय के बीच में ये जो चिन्ह लगा है, ये कौन सा चिन्ह कहलाता है? ये योजक चिन्ह कहलाता है। ये कब लगाया जाता है? जब शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, जब उसके बीच में ये योजक चिन्ह लगाया जाता है। इसके प्रयोग से वाक्य में कही गई बातों में वजन या प्रभाव बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित योजक चिन्ह वाले शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे योजक चिन्ह वाले शब्द दिए हुए हैं, कभी कभी, बड़े बड़े, सुंदर सुंदर, चलते चलते और 2-2। इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। ये भी आज का आपका होमवर्क है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसी के साथ आपको संयुक्त क्रिया वाले वाक्यों को लिखकर उस संयुक्त क्रिया में अंडरलाइन करना है। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।